जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? कक्षाओं में शिक्षण नहीं करे, शिक्षक व्यवसाय के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, व्यवसाय के प्रति वफादारी, या सही व्यवहार नहीं करे। पूछा क्या है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? व्यवसाय के प्रति वफादारी, यानी अपने शिक्षण कार्य के प्रति वफादारी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, यूपी टेट और सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोग्रसित बाध्यता विकृति। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, यह कार्य प्रारूप विकृति है। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक चिंता विकृति होती है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे? होलिंगवर्थ, हेविंगहर्स्ट, जीन पियाजे या हॉल। कौन थे दोस्तों? हेविंगहर्स्ट। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में होते हैं XX गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र, XXX गुणसूत्र या X गुणसूत्र। पुरुष में तो होते हैं XY गुणसूत्र और महिला में होते हैं XX गुणसूत्र। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन था किसका? टीचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का या मैकड्यूगल का? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सही रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था किसने? एरिक्सन ने, फ्राइड ने, कोहलर ने या वॉटसन ने? मनोसामाजिक सिद्धांत, जो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान मिलना, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, शिक्षक संघों के संगठन या उपरोक्त सभी। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक सम्मान भी आवश्यक है, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी भी आवश्यक है और शिक्षक संघ के संगठन भी आवश्यक है। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? आक्रामकता, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, अध्ययन में रुचि या संतुलित संवेग। कौन सा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है दोस्तों? भावनात्मक बाधा की बात हो रही है तो आक्रामकता रहेगा आपका। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो जाता है, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित हो जाता है। उक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है क्योंकि ये तीनों कार्य उसके हो जाते हैं। उक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां है दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि भी है, अप्रत्यक्ष विधि भी है, मनोवैज्ञानिक उपचार भी है। मानसिक तनाव को दूर करने की सभी विधियां हैं। उक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था? जो संवेगात्मक शक्ति होती है इसका सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है दोस्तों? किशोरावस्था के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था? किशोरावस्था के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है कष्टदायक दशा का विरोध, विपरीत इच्छा, अनहोनी या उक्त सभी? डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का क्या अर्थ होता है? ये तीनों के तीनों अर्थ होते हैं दोस्तों, उक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना। यह परिभाषा दी गई डेवर द्वारा, क्रोवेक्रो द्वारा, मैकड्यूगल द्वारा या वुडवर्थ द्वारा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी मित्रों? ड्रेवर के द्वारा। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। 2 बालकों के समान मानसिक योग्यता नहीं है। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है? क्रोवेक्रो का, सुरेश भटनागर का, हरलोक का या स्मिथ का? यह कथन है मित्रों हरलोक का। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है किसमें? अन्य विद्यार्थियों से अंतःक्रिया में, उपयुक्त शिक्षण व्यूह रचना चयन में, विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में, विषय वस्तु के संपर्क स्पष्टीकरण में। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? दूसरों की गलतियों को बताना, स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना, दूसरों की कमजोरियां ढूंढना, उपरोक्त में से कोई नहीं। मानसिक सशक्त व्यक्ति स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना, यह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन 2 है जो आपका यहां पे क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया वे है पियाजे, आशुबेल, रिचर्ड सचमैन या जॉन ड्यूवी? किसने दिया था? आशुबेल ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास, अपरिपक्वता। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है अपरिपक्वता। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है आसानी से समायोजित होना, संतुष्टप्रद रूप से में सहयोग देना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना या उक्त सभी? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम होता है इन सभी में, उक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्न में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों इनमें से? हास्य, मित्रता, रुचियां, ये तो है दोस्तों। ध्यान एवं आध्यात्मिकता, ये भी है। कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य, ये नहीं है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है?
सहनशीलता है, आत्मविश्वास है, संवेगात्मक परिपक्वता भी है। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अमूर्त स्थायी भाव आदर है, निवास स्थान है, पशु है या क्रोध है? आदर होता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 कमेंट करके बताते रहे मित्रों कैसे लग रहे हैं आपको प्रश्न, और जिन साथियों ने आज शेयर नहीं किया है फिर से शुरू कर रहे हैं आप सभी साथियों के लिए, तो एक बार शेयर जरूर कर दे मेरे सभी प्यारे साथी। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास कैसे होता है? बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? कौन सी अवस्था में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? किशोरावस्था में। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, स्वह प्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से या बुद्धि से? स्वह प्रत्यय स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से विकसित होता है। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? संवेगों की आत्म अवधारणा पहली ही है मित्रों जो आपकी संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन और समूह को महत्व है। खोखली मित्रता मित्रों जो किशोरावस्था है इसकी विशेषता नहीं होती है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? वस्तुनिष्ठता, तर्कणा, वर्गीकरण और संप्रति रचना। कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है दोस्तों? वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, आत्म संप्रेषण को कहते हैं, क्या कहते हैं? संगठनात्मक संप्रेषण, अफवाह संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण या अंतःवैयक्तिक संप्रेषण? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आत्म संप्रेषण को कहा जाता है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है दूसरों की आलोचना करना नहीं है, संवेगों पर नियंत्रण रखना। संवेगों पर नियंत्रण रखना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं, कौन सा कथन दीवा सौपन के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, दीवा सौपन अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है, यह तो सही है। ये कहानियों और कविताएं लिखने में मदद करते हैं, यह भी सही है। ये कभी कभी रचनात्मक कार्य में प्रेरित हो जाते हैं, यह भी सही है। ये कभी भी हानिकारक नहीं होता, कभी कभी हानिकारक भी होता है, मतलब यह सही है। दीवा सौपन के बारे में 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। अच्छा व्यवहार, दयालुता, नैतिक विकास या करुणा? किसके कारण? नैतिक विकास के कारण। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित या नियमित रूप से? परिवार बच्चे को जो शिक्षा प्रदान करता है वो अनौपचारिक रूप से होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए,
यह कथन की उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को अंकित करता है? हल्का प्रबलन का सिद्धांत, गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, सीखने का क्षेत्रीय का सिद्धांत या स्किनर का प्रबलन का सिद्धांत? गुथरी के प्रतिस्थापन का सिद्धांत को प्रदर्शित या अंकित करता है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना या निरंतर सीखना? सीखने में समस्या का समाधान खोजपूर्ण सीखने में निहित होता है आशुबेल के अनुसार। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार हैं रेखीय, शाखीय, मैथेटिक्स या उक्त सभी? अभिकर्मित अनुदेशन के ये सभी प्रकार है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया था? व्यवहारवादी, संरचनावादी, प्रकार्यवादी या समग्रवादी? व्यवहारवादियों ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान देना, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना, ज्ञान का पुनः स्मृति तथा पुनः प्रस्तुतिकरण करना। स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।